सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। जो आपका थर्ड ईयर का जो कोड है BPCS 187, यानी कि BPCS 187 जो आपका देखा जाता है कि पर्टिकुलर इसकी बात की जाए तो इसमें आपका जो 7 चैप्टर पे हम आज डिस्कशन करने वाले 7 चैप्टर का नाम जो है प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। जब मानव अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए या फिर पूरा करने के लिए जब वो आगे बढ़ा और अपने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाया, तो वो आपका विकास कहलाता है। ठीक है, यानी कि मानव के स्थान से उसके स्वरूप में जब डेवलपमेंट की स्थिति आई, वो आपका विकास है। ठीक है, अब जैसे कि विकास के रूप में हम देख सकते हैं कि पहले क्या होता था भाई, आपकी क्या होती थी कि खेती की जाती थी। आपका देखा जाता है कि कुएं और कोहट से और बैलगाड़ियों से आपका हलों के द्वारा खेत जोता जाता था। ठीक है, अब वहां पे क्या आया भाई, अलग अलग गाड़ियां आ गई, अलग अलग बोल सकते हो, हार्वेस्टर आ गए, ट्रैक्टर आ गए, लाइक ये भी विकास है। ठीक है, अब क्या होता था, पहले फोन्स आते थे। पहले जो फोन्स टेलीफोन्स होते थे जो वायरिंग वाले होते थे, यानी वो मोबाइल जिसे बोल सकते हो। ठीक है, ये जो फोन होते थे, तो उस फोन का क्या था भाई, अब उसमें चेंजेस आया। पहले फिर आपका कीपैड आया, फिर कीपैड से फिर आपका टच आया। टच में छोटी सी स्क्रीन आई, छोटी सी स्क्रीन में थोड़ी बड़ी स्क्रीन कर दिया गया। उसके बाद कैमरे में मेगापिक्सल बढ़ा दिया गया। ये धीरे धीरे क्या हुआ, अब यहाँ से अब क्या है कि मोबाइल अब एंड्रॉयड आने लगे। अब वर्जन आपका देखा जाने लगा कि रैम इंक्रीज कर दिया गया भाई, स्टोरेज इंक्रीज कर दिया गया। ये क्या है, डेवलपमेंट है, यानी कि विकास। ठीक है, अब जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण से हमारा तात्पर्य यह होता है कि जब हम बात कर ले मानव या मनुष्य, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने विकास में वृद्धि लाने के लिए, वृद्धि यानी कि तेजी लाने के लिए वो ट्रेनिंग का सहारा लेता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मनुष्य अपने आप को सक्षम बनाने के लिए वो क्या करता है भाई, ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण का सहारा लेता है, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि मनुष्य लगातार अपनी आवश्यकता तथा अपनी पूर्ति को पूरा करने के लिए वो भाई ट्रेनिंग करता है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है कि हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 का, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 में हम यही पढ़ेंगे कि प्रशिक्षण होता क्या है। प्रशिक्षण मानव संसाधन का एक वृद्धि का कारण बनता है, यानी कि मानव संसाधन है, यानी कि मानव के वृद्धि यानी कि मानव के विकास का एक कारण बनता है, जिसमें मानव क्या है, अपने ट्रेनिंग के कारण अपनी गुणवत्ता शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि गुणों को, अपने कौशलों को बढ़ाता है, अपने बोल सकते हो कि क्षमता को बढ़ाता है। और जैसे कि आपने देखा कि आर्मी की ट्रेनिंग होती है, एकेडमी होता है आर्मी की, आर्मी एकेडमी के लिए, मतलब आर्मी में ज्वाइन होने के लिए क्या एकेडमी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, उसको निपुण करने के लिए, ताकि वो उसके कौशल बढ़े और कौशल बढ़ के वो क्या हो, उसका सिलेक्शन हो सके। तो ये हमारा प्रशिक्षण कहलाता है। तो मानव संसाधन में, मानव संसाधन के रूप में वृद्धि और उनके कौशल, उनके गुणवत्ता को बढ़ाने में जो योजनाएं कार्यबद्ध होती है, जिन योजनाओं का जो रूपरेखा देखा जाता है, जिसके कारण विकास निश्चित होता है, वो आपका प्रशिक्षण कहलाता है। क्लियर है, यानी कि प्रशिक्षण एक ऐसा साधन है जो मानव के कौशल और मानव के ज्ञान में वृद्धि करता है, यानी कि तेजी लाता है, ताकि वह अपना विकास करने में अपने आप को सक्षम बना सके या फिर उसके योग्य बना सके। वो आपका प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब आपका एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी भाई ट्रेनिंग लेकर, एक नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है, तो भाई नौसिखिया होते हैं। जैसे नौसिखिया किसे बोलते हैं, जो सीखते रहते हैं भी और बोलते अपने कार्य पर भी ध्यान देते हैं, तो उन्हें हम नौसिखिया बोलते हैं। तो वो भी आपके ट्रेनिंग के माध्यम से ही तो निपुण होते हैं ना, वो भी अपने ट्रेनिंग के माध्यम से ही तो आपका बोला जाता है कि उनके कौशल में वृद्धि होती है। तो यही आपका प्रशिक्षण कहलाता है। क्लियर है सभी को। अब बात कर लेते हैं हमारे 7.2 की। तो 7.2 का हमारा प्रशिक्षण और विकास का अर्थ और स्वरूप, यानी कि जो प्रशिक्षण, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बता ही दिया
कि प्रशिक्षण का मतलब ही होता है एक ट्रेनिंग जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने कौशल, अपने व्यवस्था, अपने जो उसमें तेजी लाता है, यानी कि कौशलों में तेजी लाता है, अपने स्वरूप में तेजी लाता है, अपनी व्यवस्थाओं में तेजी लाता है, जिसके कारण अपना मनुष्य अपना विकास करने में सक्षम हो सके तथा स्वयं का विकास कर सके। अब इसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग जिससे मनुष्य अपने कौशल में वृद्धि और अपनी व्यवस्थाओं में वृद्धि लाने के लिए ये प्रशिक्षण का सहारा लेता है। ठीक है। और प्रशिक्षण के कारण ही मानव अपने कौशल में वृद्धि करके खुद का विकास करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी आज वर्तमान समय की बात कर ले तो किसी भी सेक्टर में हमें भर्ती लेने के लिए, किसी भी सेक्टर में हमें जाने के लिए प्रशिक्षण का प्रशिक्षण की व्यवस्था हमें सामना करना पड़ता है, यानी कि ट्रेनिंग की व्यवस्था हमें देखनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग क्यों होता है? ताकि हर एक व्यक्ति को उस ट्रेनिंग के माध्यम से इतना निपुण बना दिया जाए कि जिस फील्ड में वो वर्क करने वाला है या फिर जिस फील्ड का वो कर्मचारी बनने वाला है, वो अपने बेहतर तरीके से अपने कार्य को करने में सक्षम हो सके। तथा ये देखने को मिला कि अपना जो उसका पेशा है, पेशा यानी कि जो वर्क है, उस पेशे को, उस वर्क को वो बेहतरीन तरीके से कायम कर सके और अपना जो विकास स्तर तथा उस वर्ग यानी कि उस फील्ड में अपना नाम रोशन कर सके। इसीलिए प्रशिक्षण का जो व्यवस्था है और उसके स्वरूप का विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? जो बात कर लेते हैं 7.2 की, तो 7.2 है इसके प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा की बात कर लेते हैं तो मनुष्य एक क्रियाशील व्यक्ति है जो दिन प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित किसी न किसी क्षेत्र में स्वयं का विकास करने में आगे बढ़ रहा है। वह अपने क्रियाकलाप जिसमें नौकरी को प्राप्त करना आपका देखा जाता है, अपने आप के अपने कौशल और व्यवस्था, अपने आप को निपुण बनाना। निपुण का मतलब होता है कि पूर्णतः अपने व्यवस्था में अपने आप को इतना कामयाब करना, यानी कि बोल सकते हो कि कैपेबल करना। ठीक है, कि मनुष्य किसी चीज के योग्य बने तो वो निपुणता कहलाता है। ठीक है, तो वो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मनुष्य क्या कर रहा है, अपने प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, अपने विकास को बेहतर करने के लिए वो प्रशिक्षण की अवधारणा को अपना रहा है, जिसे हम प्रशिक्षण विकास अवधारणा कहते हैं, ताकि मनुष्य अपने साथ साथ अपने संबंधित और अपने तो बोल सकते हो पारिवारिक व्यवस्था का पालन पोषण कर सके तथा समाज और समाज में रह रहे लोगों का अपना अस्तित्व स्थापित कर सके। ठीक है, देखो समाज में सभी लोग रहते हैं, लेकिन बहुत से कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। तो प्रशिक्षण का क्या तात्पर्य है? प्रशिक्षण हमें हमारी पहचान बनाने में महत्वपूर्ण योग्यता निभाता है, यानी कि कोई भी कर्मचारी को बेहतर बनाने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, एक कोई सपोर्टर होता है, लाइक दैट, जैसे कि वो सब कंपाउंडर होता है। कंपाउंडर एज ए ट्रेनिंग वो क्या कर रहा है भाई, डॉक्टरों के साथ रहता है तो उसे धीरे धीरे सब चीज ज्ञान होने लगता है कि भाई सीजर को कैसे यूज करना चाहिए, इंजेक्शन कैसे देना चाहिए, नस में इंजेक्शन कैसे देना चाहिए। बोल सकते हैं कि ये सारी व्यवस्थाओं को वो एनालिसिस करते हुए वो समझने लगता है। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसका क्या है, अब यहाँ पे वृद्धि होने लगता है, उसका विकास होने लगता है, वो मजबूत होने लगता है, उसकी व्यवस्थाएं अब आगे बढ़ने लगती है, वो विकसित व्यवस्था के रूप में आ जाता है। और यही व्यवस्था देखने को मिलता है कि उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अब जिसके अंतर्गत शिक्षा के अनुसार भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम प्रशिक्षण की व्यवस्था देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति, अब हमारा जो टेस्ट होता है, टेस्ट क्यों होता है? ताकि हमारे जो नंबर से उसको इंक्रीज करने में, हमारे बोल सकते हो कि हमारे जो माइंड है उसका चेक किया जा सके कि हाँ भाई वो कितने पानी में है या फिर कितनी व्यवस्था को एनालिसिस कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टेस्ट की परंपरा को शुरू किया जाता है। तो वो भी एक प्रशिक्षण ही है, यानी कि नंबर को इंक्रीज करने की वो एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई हाँ, हमें इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस तरीके से अभी से ही कर लीजिए। तो वो भी हमारा टेस्ट एक ट्रेनिंग के रूप में ही है। क्लियर होगा सभी को? अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की, तो 7.2 है प्रशिक्षण और विकास का महत्व। यानी कि प्रशिक्षण और विकास का महत्व की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो मानव है अपने विकास को महत्व देता है, प्रशिक्षण के कारण वो अपनी महत्वता को आगे बढ़ाता है।
ठीक है। उसमें क्या है, जो प्रशिक्षण, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आर्मी में ज्वाइन होने के लिए एकेडमी ज्वाइन कर लिया भाई, कि भाई मेरे को अब ट्रेनिंग लेना है। तो अब मेरे विकास में क्या महत्व आएगा, भाई मैं अपने कौशल में निपुण हो जाऊंगा। मेरे को पता चल जाए कि आर्मी में कितने कितने मिनट में कितने रन की दौड़ लगानी पड़ती है, कौन कौन से बोल सकते हो एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है, कितने पुशअप करने पड़ते हैं, कितने आपके बोल सकते हो कि रस्सियों पर किस तरीके से मतलब बोल सकते हो अपने आप को निपुण कर लूंगा। तो इस व्यवस्था में क्या है भाई, मेरे को पहले ही सब चीज ज्ञात हो जाएगा, जिसके कारण मैं अब जो उस कर्मचारी या फिर जो बोल सकते हो उस कार्य को फेस करूंगा ना, तो वो मेरे को अनुभव होगा उस कार्य से संबंधित। तो मैं क्या है, अपने आप को अनुभवी महसूस करूंगा। अब जिसके कारण इसका पहला पॉइंट आ जाता है प्रशिक्षण का महत्व का, यह मानव संसाधन उपयोग के अनुकूल करता है। यानी कि मानव है ना, यानी कि प्रशिक्षण क्या करता है, मानव को एक मानव संसाधन में बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, मानव संसाधन वो संसाधन होता है जो अपने क्रियाओं के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार किसी भी कार्य को करने के योग्य होता है, वो आपका मानव संसाधन कहलाता है। अब जैसे मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो भाई वाहन आपका देखा जाता है कि अब बताओ, हवा में किस तरीके से जहाज का मतलब किस तरीके से उसका इक्विपमेंट बनाया गया, किस तरीके से उसे तैयार किया गया कि भाई हवा में बिना किसी सपोर्ट के वो उड़ रहा है। तो ये मानव संसाधन है। मानव यानी कि मानव ने अपने सुविधा को, अपने क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से वो अपना विकास किया है, वो मानव संसाधन कहलाता है। तो ये है प्रशिक्षण के कारण मानव संसाधन यानी कि मानव अपने विकास में महत्वपूर्ण योग्य बन सकते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब ये होता है कि जो आपका मानव है, वो बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण के माध्यम से खुद की व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। यानी कि बोल सकते हो कि अपने आप को मजबूत कर सकता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा शारीरिक व्यवस्था के कारण, शारीरिक व्यवस्था के रूप में वो अपने आप का ताकत बढ़ा सकता है। तो ये है उत्पादन की दृष्टि में। यानी कि जो कोई व्यक्ति अब ट्रेनिंग लेता है भाई, उसे ट्रेनिंग में सब चीज कठोर देखा जाता है। कि आप कहते हैं आर्मी की ट्रेनिंग क्यों होती है भाई, आर्मी की ट्रेनिंग यानी कि उनके शरीर को मजबूत करने के लिए, तो उनका शरीर शारीरिक व्यवस्था क्या है, मजबूत हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है टीम भावना। यानी कि आपने देखा होगा ट्रेनिंग क्यों जाती, ट्रेनिंग में एक लोग नहीं होता, ट्रेनिंग में आपके बोल सकते हो अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जो जाति, अलग अलग धर्म भाषा के लोग आते हैं, अलग अलग व्यक्ति आते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, टीम वर्क सिखाया जाता है कि कैसे एक टीम यानी कि कैसे सभी हम अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर अपने एक साथ लेकर अपना विकास कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है, सबसे पहले टीम वर्क सिखाया जाता है। यानी कि एकता की भावना होती है, सबके साथ चल के अपना विकास कर सकते हैं, सबका मदद कर सकते हैं। अब जैसे एक खिलाड़ी होती है भाई, जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, वो किस पर जीत सकते हैं। अब जैसे कोई भी खेल हम कैसे जीत सकते हैं भाई, हमारा टीम वर्क मजबूत होगा तभी। हम टीम वर्क के अकॉर्डिंग चले, ना कि अपने अनुसार, अपितु आपका देखा जाता है हम टीम के अनुसार चले, तभी हमारा खेल हम विजय कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण में हमारा टीम वर्क का व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसमें हम सभी वर्ग के लोगों का अपने साथ विकास करने की भूमिका देखते हैं। क्लियर है। अब फिर उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है संगठन संस्कृति। संगठन संस्कृति का मतलब होता है कि जब हम प्रशिक्षण करते हैं, यानी कि किसी की व्यवस्था या फिर ट्रेनिंग व्यवस्था का गठन करते हैं, तो यहाँ पे संगठन बनाया जाता है। ठीक है। तो और संस्कृति के रूप में बनाया जाता है, यानी कि सभी की संस्कृतियों का हम क्या करते हैं, समान रूप में उसका आदर और सम्मान करते हैं। जिसके कारण क्या है कि हमारे जो विकास स्तर में है, जो हमारी संस्कृतियों के रूप में है, उसका सम्मान करते हैं। अब जैसे प्रशिक्षण के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे कुश्ती चले जाओ, चाहे आपका बैडमिंटन हो गया, चाहे आपका बोल सकते क्रिकेट हो गया, तो वो सबसे पहले क्या सिखाते हैं, आपका टीम वर्क, और दूसरा सेकंड ऑप्शन एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, तथा एक दूसरे के संस्कृति का रिस्पेक्ट करना। जैसे कि आपने खेल शुरू होते समय पहले क्या देखा है भाई, कि वहां पे क्या करते हैं, सभी का राष्ट्रीय गान होता है, सभी हेलो मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, क्यों करते हैं भाई, ये हमारी संस्कृति है। तो आपका देखा जाता है प्रशिक्षण में ये सारी भावनाओं को सिखाया जाता है, जिसका कारण मनुष्य का विकास करना निश्चित हो पाता है। क्लियर है।
अब उसके बाद फिर आप अगला पॉइंट आ जाता है संगठन का माहौल, जो कि आपका फिफ्थ पॉइंट है। संगठन का माहौल की बात कर लेते हैं। तो मानव जिस संसाधन में रहता है, जिस व्यवस्था में रहता है, तो उसमें आपका देखा जाता है कि पर्टिकुलर आपका मानव है, वो संगठन बनाकर रहना पसंद करता है। तो प्रशिक्षण में क्या होता है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए कौन कौन से व्यक्ति आते हैं भाई? एक व्यक्ति नहीं आता। अब मान लो भाई मेरे को ही किसी चीज की ट्रेनिंग लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आईएएस की ट्रेनिंग लेनी है, तो भाई मैं ही तो इकलौता नहीं हूं ना, वहां पे अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म विभाग के लोग आते हैं। तो क्या है, संगठन का माहौल यानी कि सभी का एक दूसरे की भावनाओं के प्रति कदर करते हुए सभी के समान चलने का विकास देखा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब होता है कि जब हम प्रशिक्षण करते हैं तो हम अपने गुण, अपने कौशल में वृद्धि करने में सक्षम बन पाते हैं, जिसके तहत एक मनुष्य है अपने गुणों का प्रयोग करते, अपने गुणों का वृद्धि करते हुए अपने आप को बेहतर कर पाता है। क्लियर है? अब उसके बाद आपका आ जाता है स्वच्छ, स्वस्थ कार्य और वातावरण। जो ट्रेनिंग होता है स्वच्छ कार्य करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। ठीक है। अब जैसे बोल सकते हो कि कोई भी आप कुश्ती में चले जाओ, चाहे आप कबड्डी में चले जाओ, आपके चाहे बोल सकते हो खो खो चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, किसी की भी प्रशिक्षण व्यवस्था है, ठीक है, चाहे किसी कार्य से संबंधित हो। अब मान लो कि भाई मेरे को पीसी पे वर्क करना है, यानी कंप्यूटर पे वर्क करना है, अकाउंटेंट वर्क करना है, तो भाई मेरे को भी वहां पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। तो क्या है, मैं वहां पे एक जो वातावरण होगा ना, एक ऐसा वातावरण में मेरे को हर चीज सिखाया जाएगा कि भाई शांत वातावरण बना के रखना चाहिए। कोई भी हमें कार्य करना चाहिए तो हमें उसका मतलब बोल सकते हो कि अपने कार्य को करो, फिर उसके बाद दुनिया को दिखाओ कि हमने ये किया है, ना कि पहले ही उसका बोल सकते हो कि डंका बजा दो। ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारी बातें आपका प्रशिक्षण के दौरान सारी बातें सिखाई जाती है। तो जिसके कारण मनुष्य को उसे पता होता है कि भाई कब और कहाँ कितना शब्द का बोलना है, या फिर कब कैसी बातें रखनी है, ये सारी बातें उसे पता होती है। तो ये था आपका। अब उसके बाद आपका आ जाता है एट्थ एट्थ सब पॉइंट, जो आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा। प्रशिक्षण जो हमें हमारा देखा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करता है और हमारे सुरक्षा को बढ़ाता है। सुरक्षा को कैसे बढ़ाता है भाई? हम प्रशिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण करते समय यानी कि ट्रेनिंग लेते समय हमारी जान पहचान दूसरे व्यक्ति से बन जाती है। ठीक है। हमारे बोल सकते हो कि जो ट्रेनर है, ट्रेनर जिसे बोलते हैं, प्रशिक्षक जो है, यानी कि जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति है, भाई उससे भी बन जाती है। वहां पे हमारे मित्र भी बन जाते हैं, जिसके कारण हमारी क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाती है। ठीक है। हम क्या भाई अपने पॉपुलर हो जाते हैं, हमारी सेफ्टी, हमारे मित्र हो गए जैसे जाते हैं, हम अपने आप को सेफ मानेंगे। ठीक है। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अब हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमारा ह्यूमिनिटी सिस्टम है वो चल रहा है, या फिर हमारा जो माइंड है, या फिर बोल सकते हो शारीरिक क्रिया हो रही है, तो फिर हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है। ठीक है। अब प्रशिक्षण से हमारा क्या होता है, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, मनोबल। यानी कि जो बोल सकते हो मन का जो बल है, यानी कि बोल सकते हो हमारा माइंड का जो आईक्यू लेवल है वो बेहतर होता है। ठीक है। उसमें सुधार मिलती है। अब क्या प्रशिक्षण से क्या होता है कि हमारे जो जितनी भी इंद्रियां हैं, यानी कि बोल सकते हो याददाश्त है, वो मजबूत होती है। क्लियर है? तो ये आपके प्रशिक्षण के कुछ उदाहरण थे, जिसके अंतर्गत हम प्रशिक्षण के माध्यम से मानव का ये विकास निश्चित बन पाता है, और ये इसके महत्व थे। तो हमने इनके महत्व के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बात कर लेते हैं आपके प्रशिक्षण की विकास की आवश्यकता। भाई विकास की आवश्यकता आवश्यकता क्यों है? तो इसमें ये देखने को मिला कि प्रशिक्षण से नई तकनीक को बढ़ावा मिला, यानी कि जो बोल सकते हो नई तकनीकों का बढ़ावा, ये आपका पहला पॉइंट, नई तकनीकों का बढ़ावा। जिसमें क्या है कि हम प्रशिक्षण करते समय नई नई चीजों का खोज करते हैं, नई नई व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे रिसर्च होता है, रिसर्च भी क्या होता है भाई? नई चीजों का खोज होता है। प्रशिक्षण भी रिसर्च का ही एक भाग है, या फिर प्रशिक्षण का भाग ही रिसर्च कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया चीज खोज लो, उसमें अब हम नया इन्वेंट करना चाहते हैं। तो प्रशिक्षण में क्या है, एक नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है। अब मान लो कि भाई मेरे को क्या है कि इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना था भाई, मैंने ट्रेनिंग लिया, ठीक है, तो अब मेरा क्या इंजेक्शन लगाने आ गया, तो मेरा एक नई व्यवस्था का विकास हो गया, एक नया व्यवस्था का जन्म हुआ। और देखा जाता है साइंस क्या है, एक ट्रेनिंग के रूप में जो बोल सकते हो रिसर्च होता है, एक नई व्यवस्था का जन्म देता है।
तो यहाँ पे मेरा नई व्यवस्था का क्या जन्म हुआ कि भाई मेरे को पहले इंजेक्शन नहीं लगाने आता था, लेकिन अब अपने ट्रेनिंग के माध्यम से अब मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ। तो यही है कि नई तकनीकों का बढ़ावा मिलता है प्रशिक्षण से, तो ये इसकी आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। अब बात किया जाए हमारे अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे है ना, प्रशिक्षण के माध्यम से हम पुराने कर्मचारियों का, यानी कि जो पुराने कर्मचारी हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको नई तकनीकियों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा भाई, जैसे कि मान लो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने वर्कर होते हैं, लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो भाई उनको क्या है भाई, कुछ पता नहीं कैसे यूज करना है, तो हम उन्हें ट्रेनिंग देके यूज करने के तरीके तरीके को सिखा सकते हैं ना। तो यही है कि जो पुराने कर्मचारी है, जो पुराने लोग हैं, हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको नई तकनीकों का ज्ञान दे सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो अब उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों में प्रभावित करने के तरीके, यानी कि जो हमारा प्रशिक्षण होता है ना, तो हम अपने प्रभाव को दूसरे तक दिखा सकते हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने कौशल को बढ़ा के। तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको देखकर, जैसे फॉर एग्जांपल हम डांस में भी आपका ट्रेनिंग लेने जाते हैं, यानी कि डांस क्लब ज्वाइन करते हैं, तो भाई हम अपने कौशल को दिखा के दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है संगठनात्मक व्यवहार्यता और परिवर्तन प्रक्रिया, यानी कि हमें प्रशिक्षण के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हमें दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों लोगों से किस तरीके से अपने वार्तालाप की स्थिति को स्थापित करना चाहिए, ये हमें पता तब चल पाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आ जाता है स्वास्थ्य और सुरक्षा के सुधार के लिए, यानी कि जो प्रशिक्षण होता है ना, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है, वो हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहद ही आवश्यक होता है, बेहद ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये थे जिसमें हमने ये देखा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स है आपका 7.3। 7.3 में आपका होता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया, जिसमें हम देखेंगे कि प्रशिक्षण और विकास दोनों आजकल जरूरी है, आजकल एक दूसरे के रूपांतर है। ठीक है, प्रशिक्षण की विकास की बात कर लेते हैं, तो हमारे प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए, यानी कि अब देखा जाए इसमें पॉइंट आ जाता है प्रदर्शन की कमी, यानी कि प्रदर्शन की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने प्रशिक्षण व्यवस्था को अपनाया जाता है। प्रदर्शन यानी कि मान लो कि भाई मेरे को कोई वर्क दिया जा रहा है, मैं लेकिन उस वर्क में बढ़िया नहीं कर पा रहा, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वो आपका प्रदर्शन है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भाई मैं क्या हो, सीखने लगूंगा उस चीज से, उस चीज के बारे में सीखना शुरू कर दूंगा। तो वो आपका प्रदर्शन में कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अपनाई जाती है, ये भी इसकी आवश्यकता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार की व्यवस्था को पूरा करने के लिए भी आपके बोल सकते हो प्रशिक्षण की भावना को अपनाया जाता है। ये सारे इसकी आवश्यकता है, किसके? प्रशिक्षण के। तो ये सारी आवश्यकता है, आप इसे सब पढ़ लीजिएगा। और नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण, यानी कि देखो हम नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्यों करते हैं भाई, ताकि हम उसे पता पता चल सके कि सामने वाले व्यक्ति के पास उस कार्य के प्रति नॉलेज है या ज्ञान है या नहीं है। पहले कोई भी व्यक्ति आता है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हम उसका चेकअप करते हैं ना, लाइक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट भी तो एक प्रशिक्षण के रूप में ही होता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है व्यक्तिगत विश्लेषण, यानी कि प्रशिक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं कि भाई व्यक्ति की सोच व्यवस्था कैसी है। अब जैसे आपने सुना होगा कि टीचर कई बार ये डायलॉग मारती हैं, बेटा जो तू पढ़ रहा है ना, मैं पढ़ के आ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ। इट मीन्स कि क्या है कि यानी कि जो वो लड़का सोच रहा है, टीचर उसके बारे में जानता है, तो उसके व्यक्तिगत सोच के बारे में कैसे जानता है भाई, वो इतने दिन से पढ़ा रही है उसके नॉलेज, तो ये भी एक ट्रेनिंग हो रहा है ना उसकी, पढ़ाने से उसकी क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, किस चीज में, शिक्षा व्यवस्था में। तो ये भी एक ट्रेनिंग है। ठीक है, अब जैसे मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मेरा भी तो नॉलेज बढ़ रहा है ना, तो ये भी हमारा एक प्रशिक्षण के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके प्रशिक्षण रूपांकन। रूपांकन का मतलब होता है जो हमारा प्रशिक्षण है उसकी जो स्वरूप है, यानी कि बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट में क्या कार्यक्रम देखने को मिलता है, तो ये हमारा प्रशिक्षण के रूपांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कार्यक्रम की प्रतिभागी, यानी कि जो भी हम कार्य करें उसके प्रति हमारा प्रशिक्षण होना आवश्यक है। अब मान लो कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, लेकिन मैं प्रशिक्षण किसकी ले रहा हूँ भाई,
मैं नर्सिंग की ले रहा हूँ, कंपाउंडर की ले रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि मैं जो कार्य करने वाला हूँ उसमें अपने आप को निपुण कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है, कार्यक्रम की प्रतिभागी, यानी कि जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें अपना भागीदार यानी कि अपना योगदान बेहतर तरीके से दे पाए, इसलिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता देखने को मिलती है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग सेल्फ स्टडी भी लिटिल बिट कर लोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके एवरीवन। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, लिसन, म्यूट हो जाइए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, पेज नंबर 101 है आपका, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्रशिक्षण है उसका कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आज वातावरण में हर जगह पे किसी ना किसी भी क्षेत्र या फिर किसी भी कार्यक्रम को लेकर हर जगह पे प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। भाई क्यों खोले जा रहे हैं? ताकि मनुष्य तथा लोगों का जो एक कौशल है, उनके स्किल्स है, उन स्किल्स में डेवलपमेंट ला सके। अब भाई मैं ही क्यों ट्रेनिंग लूंगा? क्यों? ताकि मैं अपने आप को और बेहतर, अपने आप का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे और ज्यादा बेहतर कर पाऊं, उसे और ज्यादा इंक्रीज कर पाऊं। इसीलिए हम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेते हैं ना। एम आई राइट एंड नॉट? अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है अगला पॉइंट, जो आपका सब हेडिंग है, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन। यानी कि जो प्रशिक्षण है और उसका विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन की बात की जाए तो इसमें यह देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने कार्यों को बेहतर करने के लिए वो प्रशिक्षण की धारणा को अपनाता है। चाहे वो शारीरिक का प्रशिक्षण हो, चाहे मानसिक प्रशिक्षण हो। मानसिक प्रशिक्षण की बात की जाए तो अपने माइंड का आईक्यू लेवल इंक्रीज करने के लिए वो ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाता है, जनरल नॉलेज की व्यवस्था आ जाती है। जो आपका देखा जाता है कि माइंड की बात की जाए, शिक्षित व्यवस्था आ जाता है। ठीक है, अब शारीरिक व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे आपका आर्मी है, आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है भाई, वो शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक व्यवस्थाओं के बेहतर करने के लिए वो ट्रेनिंग की जाती है, ताकि अपने शरीर को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके, उसके शरीर को बेहतर तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के रूप में प्रशिक्षण कहलाता है। क्लियर है सभी को? अब देखो, प्रशिक्षण का चार महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब है कि हम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेकर अपना क्या उत्तर दे रहे हैं, किस तरीके से उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद प्रशिक्षण का मतलब होता है, अगला पॉइंट है सीखना, यानी कि हम किस तरीके से लर्न कर रहे हैं, जो भी अपने कौशल को कैसे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद व्यवहार हम सीखते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने बिहेवियर को ठीक करते हैं। ठीक है, उसके बाद परिणाम, परिणाम का मतलब ये है कि भाई हम ट्रेनिंग लिए, उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद हम जो रिजल्ट, मतलब बोल सकते हो कि ट्रेनिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या परिणाम आया, हम भाई कौन से स्थान पर आए, हमारी गुणवत्ता कितनी हो गई, हम पहले कैसे थे लेकिन अब हमारा स्थान कहाँ पे आ गया। ये हमारा आपका देखा जाता है कि परिणाम कहलाता है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 7.4, प्रशिक्षण और विकास के तरीके, यानी कि प्रशिक्षण के विकास कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट आ जाता है, संज्ञानात्मक तरीके। संज्ञानात्मक तरीके की बात कर ले तो यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्थाओं को अपना कर हम अपने आप को अपना विकास कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम कुछ विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। यहाँ पे आपका देखा जाता है व्याख्यान, व्याख्यान की बात की जाए तो इसमें जैसे मुद्रित हो गया और आपका मौखिक हो गया, ये दो रूप आएंगे जिसमें हम अपने प्रशिक्षण को बेहतर कर सकते हैं। लाइट है, जैसे कि इसमें पढ़े लिखे लोग की बात आ जाएगी। क्या है? पढ़े लिखे लोगों की बात आ जाएगी, जो मौखिक रूप में बोल सकते हैं, श्रोता सुन सकते हैं और मौखिक रूप में बोल सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, अब यहाँ पे क्या है, हम प्रशिक्षण के विकास के रूप में जो तरीके हैं, संज्ञानात्मक का तरीके का मतलब होता है वो वे तरीके जो लिखित और मौखिक रूप में अपने आप को आगे बढ़ा सके, वो आपका प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत हम मनुष्य लिख और बोलकर मौखिक और लिखित रूप में अपने ट्रेनिंग को लेकर अपने आप का विकास कर सके, वो आपका संज्ञानात्मक तरीके कहलाता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, भाई ये क्या है,
हमारा स्टडी से रिलेटेड है। अब इस तरीके से भी तो आप जैसे लेक्चर्स सुन रहे हो, मान लो 1% के लिए ये ट्रेनिंग ही तो हुआ आप लोगों का, लेक्चर्स ले रहे हो भाई क्या है, ट्रेनिंग ही तो हुआ। रोज आप लोग क्लासेस ले रहे हो तो वो एक ट्रेनिंग के रूप में ही तो हुआ। तो ये आप क्या कर रहे हो भाई, अपना विकास कर रहे हो। किस रूप में कर रहे हो, साक्षात्कार के रूप में कर रहे हो, अपनी शिक्षा की व्यवस्था के रूप में कर रहे हो। तो ये भी तो एक विकास के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो जैसे इसका फिर अब अगला पॉइंट आ जाता है प्रदर्शन। अब प्रदर्शन की बात कर लीजिए भाई, आपने मेरे से क्लास ले रहे हो, आप लोग पहले, अब पहले आपका प्रदर्शन क्या था, लेकिन अब आपका प्रदर्शन क्या है, यानी कि पहले आपका स्टैंडर्ड कैसा था स्टडी में, लेकिन अब अपने स्टडी को किस तरीके से बेहतर कर पा रहे हो, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ठीक है, पहले आप वो किसी चीज को समझने में कितना टाइम लगाते थे, लेकिन अब हर चीज को आसानी से समझ ले रहे हो। तो ये आपका प्रदर्शन हो गया। तो ये आपका देखने को पॉइंट मिलता है। उसके बाद चर्चा। चर्चा की बात कर ली जाए तो चर्चा हमें ये देखने को मिलता है डिस्कशन, यानी कि जैसे अब हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो इस क्लास में हम यहाँ पे ऐसा रवैया रखें जिसके अंतर्गत सभी मनुष्य या फिर सभी जितने भी शिक्षक छात्र हैं वो क्या करें भाई, अपने टॉपिक्स को डाउट्स के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर सके। ये हमारे प्रशिक्षण का अभिन्न अंग माना जाता है कि भाई ट्रेनिंग मिले तो ट्रेनिंग में हमें ये भी छूट मिले कि सामने वाला व्यक्ति हमें इतना काबिल बनाए कि हम अपने अनुसार अपने समस्याओं के ऊपर हम दूसरे छात्र या फिर दूसरे व्यक्ति से चर्चा कर सके, ताकि हम अपने व्यवस्थाओं को, जो हमें प्रॉब्लम्स है, जो हमारे डाउट्स है, जो हमारे बोल सकते हो कि समस्याएं हैं, उस समस्याओं का हल निकाला जा सके। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, यानी कि कंप्यूटर आधारित, जैसे आप लोग समझ ही सकते हो कि कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण का मतलब जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, जिसमें आपका इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, जिसमें हमें क्या है भाई, हमारे यहाँ पे क्या है, मशीनीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसमें क्या है भाई, हमारा जो आज हमारा कंप्यूटर का जो युग है, यानी कि बोल सकते हो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का जो युग है, वो धीरे धीरे परिवर्तन स्वरूप में किस तरीके से मानव के संसाधन पर कंप्यूटर जो एक हावी हो रहा है, यानी कि हर सेक्टर में चले जाओ कंप्यूटर अपनी योग्यता दिखा रहा है भाई, कि कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, दैट्स ऑल इट। तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे प्रशिक्षण के माध्यम यानी कंप्यूटर के आधार पर भी हम अपना क्या कर रहे हैं भाई, अपने विकास स्तर को बढ़ा रहे हैं। अब चाहे आपका साइबर कैफे के रूप में हो गया, चाहे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो कि वेब डिजाइनिंग के रूप में हो गया, चाहे आपका स्टेनो के रूप में हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो फोटोग्राफी के रूप में हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो कि ऐप डेवलपमेंट के रूप में हो गया, कुछ भी एनीथिंग एल्स। तो मानव क्या है, इन सभी व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेके अपने आप को निपुण कर रहा है। क्लियर है, तो ये आपका कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के रूप में देखा जाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपका देखा जाता है, इसमें ही आपका देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया ऐप डेवलपमेंट, तो यहाँ पे अगला प्रो आपका देखा जाता है, अगला आपका आ जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि अब क्या है, प्रोग्राम कमांड, यानी कि देखा जाता है कि कंप्यूटर क्या है भाई, प्रोग्राम क्या कर रहा है, हम जब हम कमांड देते हैं तो प्रोग्राम के माध्यम से क्या कर रहा है, मॉनिटर वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ई प्रेस किया, यानी तो मैंने कमांड क्या दिया भाई, ई को कमांड दिया कि भाई ई वर्क कर, तो वो प्रोग्राम क्या करता है, मॉनिटर को मैसेज फॉरवर्ड करता है, सीपीयू के द्वारा आपका देखा जाता है मॉनिटर पे वर्क हो जाता है कि भाई बंदे ने ई प्रेस किया है, तो ये आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कब होता है, जब हम अपने ट्रेनिंग को बेहतर करके हर एक व्यवस्था में, हर एक व्यवस्था के रूप में जब अपने बोल सकते हो कि फील्ड में निपुण हो जाए या फिर ट्रेनिंग को आगे बढ़ाए, तभी हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब जैसे कोई ट्रेनर, यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रेनर किसी को ट्रेनिंग दे रहा है भाई, उसमें से कोई आगे बढ़कर वो भी जाके आगे ट्रेन करने लगे, तो वो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट है सातवां, आभासी वास्तविकता, यानी कि जो मनुष्य है अपने व्यवस्था के रूप में जो उसकी जो क्रिया है, वो जो जो वातावरण में कर रहा है, जो उसकी घटनाएं है, जो उसकी क्रिया है, वो अपने वातावरण को बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए क्या कर रहा है भाई, अपने आने वाले जनरेशन का प्रयोग करते हुए अपने निपुणता को बेहतर बनाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या, आज हमारे भारतीय समाज में देखा जाए तो जो माता पिता क्या करते हैं भाई, आने वाले संतान के रूप में
ध्यान में रखते हुए उनके लिए इतना पैसे कमा लेते हैं कि भाई सामने वाला, उनके माता पिता है क्या भाई, उनके बेटे आने वाले आपको उस टाइम में सरवाइव कर सके। तो ये आपका आभासी वास्तविकता है, यानी कि ये भी एक वास्तविक रूप में समाज की छवियों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि समाज की छवि को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं भाई, अपने बातचीत के करने के साथ साथ आने वाले भविष्य के रूप में हम उसका अनुभव प्राप्त करके उनके लिए कार्य कर रहे हैं। अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है इसमें 7.2 में व्यवहारिक तरीके। हमने साक्षात्कार संज्ञानात्मक तरीके पढ़े थे, अब उसके बाद आपका अगला सेकंड पॉइंट है व्यवहारिक तरीके। व्यवहारिक तरीके की बात कर ली जाए तो इसमें खेल कूद से संबंधित प्रशिक्षण कहलाता है, जिसमें हम हमारे खेल कूद से शामिल सम्मिलित होते हैं। अब जैसे कि हर एक प्रशिक्षण में खेलकूद की व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी खेलकूद में डिसिप्लिन, यानी कि डी फॉर डिसिप्लिन व्यवस्था अपनाया जाता है। यह प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आर फॉर रिस्पेक्ट, यानी कि जो आपको प्रशिक्षण, यानी कि जो ट्रेनिंग देने वाला जो ट्रेनर है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और टी फॉर आपका टीम वर्क, यानी कि बोल सकते हो कि टीम वर्क जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया, ठीक है। टी फॉर टीम वर्क, ये आपका प्रशिक्षण का तीसरा पॉइंट है, जिसके माध्यम से हम इन तीनों पॉइंट्स के माध्यम से अपना प्रशिक्षण बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं तथा अपने आप का विकास कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? अब इसमें अब इसमें दे रखा है कि इसमें कुछ खेल के नाम देख रखा है। व्यवसायिक खेल, व्यवसायिक खेल जो कि आपका विश्व स्तर पर वैश्वीकरण के रूप में, जैसे ओलंपियाड होता है, जैसे ओलंपिक्स होते हैं, ये आपका व्यवसायिक खेल है, जो कि पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आपके खेल होते हैं, जैसे आजकल क्रिकेट हो गया, आईपीएल हो गया, या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग आईपीएल पे भी आजकल देख रहे हो आप लोग, बहुत गंदा समाज में हमारा वातावरण हो रहा है कि आईपीएल के माध्यम से, या फिर जो क्रिकेट है कि बैट लगाओ। ये बैट क्या है, सब सट्टा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो जुआ खेलना, सिंपली बोलो ना तो जुआ खेलना होता है। आज हमारा एक समाज जो है ना, इस वास्तविकता से अभिन्न है कि उनको इस चीज को एडवर्टाइज करने के 15-15 करोड़ रुपए मिलते हैं, और बखूबी बच्चे इसे यूज कर रहे हैं। ड्रीम इलेवन हो गया, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, जो सट्टाबाजी कर रहा है, यानी कि सट्टा लगा रहा है। हर एक क्रिकेटर, हर एक क्रिकेट, चाहे रोहित शर्मा होगा चाहे एनीथिंग एल्स, ज्यादा तो शायद रोहित शर्मा का ही दिखता है ना कि अब आ खेलो, टाइम आ गया, टीम बनाया नहीं, इस तरीके से, पता है जो भी एनीथिंग एल्स मेरे को नहीं पता। लेकिन ये क्या है, व्यवसायिक एक व्यवसाय बन गया है भाई। तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से भी भाई उन्हें भी ट्रेनिंग मिलता है। अब जो ये व्यवसायिक खेल के माध्यम से भी इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी की बात की जाए, जब हम किसी भी व्यवस्थाओं के अनुसार या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे या फिर किसी भी विषय पर हम क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आपका केस स्टडी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम आपका देखा जाता है कि हम फायदे और नुकसान देखेंगे कि जो प्रशिक्षण का क्या फायदे और नुकसान नुकसान है। क्लियर है? अब उसके बाद फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है भूमिका निभाना, यानी कि प्रशिक्षण का सबसे बड़ा है ना रोल करना, यानी कि जो ट्रेनर है, ठीक है, हम जो ट्रेनिंग लेते हैं भाई, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए भाई, हमारा क्या रोल होना चाहिए, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना रोल अदा करते हैं, ठीक है। जिसके कारण अपने आप को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं भूमिका निभाने से, ठीक है एवरीवन। अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है 7.4.3, ऑन द जॉब, ऑन द जॉब, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपका देखा जाता है कि 7.4.3 आपका ये जो टॉपिक है, जिसमें हमारा क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये क्या है, एक जो जॉब के बारे में बताया जा रहा है कि हम अपने जॉब के व्यवसाय, जैसे मान लीजिए कि ऐसे भी जॉब है, ऐसे भी मतलब बोल सकते हैं कि नौकरी है जो सरकारी व्यवस्था के रूप में ना हो, लेकिन वो भी ट्रेनिंग देकर सामने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को अपने वर्कर के रूप में रखता हो। ये महत्वपूर्ण रूप से आज समाज में देखा जाता है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इट मीन्स कि ये आपका पर्टिकुलर ये देखा जाता है कि जो आज हमारा समाज है ना, वो जॉब रोटेशन की व्यवस्था पे आगे बढ़ रहा है। जैसा कि जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है कि इसमें आपका जॉब रोटेशन आ गया, कोचिंग सेंटर आ गया, नौकरी निर्देशक नतीजे तकनीक आ गया,
टीम क्षत्रिय आ गया। तो इस माध्यम से क्या कर रहा है मानव, अपना विकास तथा अपनी व्यवस्थाओं का विकास करके क्या कर रहा है, अपने आप को निपुण कर रहा है, अपने कौशल को वृद्धि कर रहा है, अपने कौशल का विकास कर रहा है, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर सके। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज मानव के कौशल को परख कर उसे जॉब व्यवस्था पे रखा जाता है। मानव के हर एक कौशल व्यवस्था को पहले बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है, ताकि वो जो भी कार्य करे उस कार्य से अत्यधिक अपने वेतन से ज्यादा वो कार्य करने में सक्षम बन सके। इसी व्यवस्था को आज हर एक वर्कर को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने आप में जो कार्य करे वो ज्यादा और उसके कम वेतन में ही वो ज्यादा कार्य कर सके, इसलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर हो गया सभी को? अब फिर उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है, बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका देखने को मिलता है 7.4 यानी कि कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, जो कि हमने ऊपर बात कर लिया कि वातावरण यानी कि वर्तमान समय में जो हमारा उन्नत तकनीक यानी कि डिजिटलाइजेशन जो है, जो कि हर एक काम को कंप्यूटर के अनुसार हो रहा है, जिसके अंतर्गत बात कर ली जाए तो कंप्यूटर की कौशल होनी आवश्यक है, जिसके अनुसार हर एक मनुष्य को कंप्यूटर का ज्ञान होना आज हमारे समाज का बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जिसमें आपका देखा जाता है ग्राफिक्स आ गया, टेस्टर्स आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, वीडियो ऑडिटिंग ऑडिटर आ गया, या फिर बोल सकते हो कि वेब डिजाइनिंग आ गया, या फिर बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, आपका बोल सकते हो स्टेनो व्यवस्था आ गया। जितने भी है ये कंप्यूटर से संबंधित जितने भी पॉइंट प्रोग्राम है, वो सारा प्रोग्राम क्रिएटर आ गए, ये सारे कंप्यूटर से संबंधित जितने भी हमारे बोल सकते हो कि जो कोर्सेज हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं भाई? ताकि आज हमारा जो वातावरण आधुनिक वातावरण है उसमें हम अपने मनुष्य को सरवाइव करवा सके। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो समय है और जो हमारा समय चल रहा है वो पूर्णतः कंप्यूटर से यानी कि डिजिटलाइजेशन व्यवस्था के रूप में है। आज कहीं पे भी चले जाओ, मानो कैश लेके नहीं चलता, यानी कैश रुपया लेके नहीं चलता। फटाक से फोन निकला, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी एनीथिंग एल्स सब जो भी है, आपका जो जो सोशल मीडिया जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है और उसके माध्यम से वो पेमेंट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था में, डिजिटल दुनिया में जी रहा है। तो इसी व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की व्यवस्था का प्रशिक्षण है उसको भी आगे बढ़ाया गया बखूबी रूप में। क्लियर है? अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 7.4.5 प्रशिक्षण और विकास तकनीकी, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि भाई क्या है, सामग्री होना, प्रक्रिया हो गया, मिश्रित व्यवस्था, जो कि हमारा क्या है कि मतलब सभी लोगों की गुणवत्ता व्यवस्था में बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण की ट्रेनिंग देनी आवश्यक है। अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है 7.5 संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है निष्कर्ष, और आपका देखा जाता है कि ये चैप्टर का एंड यानी कि बोल सकते हो कि एंड माना जाता है। इसमें हमने जो जो चैप्टर में पढ़ा उस चैप्टर का जो छोटा छोटा अंश होके इसमें वर्णित किया जाता है। तो इसमें हमने ये देखा कि मानव के कौशल के वृद्धि करने के लिए हम प्रशिक्षण व्यवस्था का यूज करते हैं, ताकि मानव अपने कौशलों में विकास कर सके और अपने व्यवस्थाओं में आगे बढ़ सके, और अपने नौकरी संबंधित तथा क्रिया जो भी काम कर रहा हो उसमें अपने आप में बेहतर बन सके और उस व्यवस्था को विकसित कर सके। इसीलिए प्रशिक्षण की व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से हमारे फील्ड में या फिर हमारे समाज में आज बड़े बखूबी मात्रा में, बड़े पैमाने पर आपका देखा जाता है प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है, और ट्रेनिंग व्यवस्था का स्थान या फिर बोल सकते हो कि स्थापना हमारे समाज में देखी जा रही है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि पूर्णतः आपका कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।